जिन लोगों की टेस्टिमोनी चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, न्यूज़ 18, रिपब्लिकन भारत और न्यूज़ एक्स से लेकर यूट्यूबर तक, और वो सारे न्याय के मतलब न्याय दिलवाने के लिए झगड़ने वाले एसएसआर वॉरियर्स जो भी है, जिनके ट्विटर्स पे और सोशल मीडिया पे जो जो उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेज के जरिए इस मुद्दे में कई महत्वपूर्ण लीड्स दिए। और एक मैंने कहा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर इस देश के, जो सुशांत सिंह से रिलेटेड केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक इतना महत्वपूर्ण एविडेंस दिया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हुआ था। एमएलए विधायक श्री नितेश राणे, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने भी पहले भी दिए हैं और लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले का ही उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे आरोपों के सारे सबूत, सारे तार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर शॉर्ट में अपना जजमेंट दूंगा, डिटेल जजमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, डिटेल जजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया, दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत, जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। अच्छा काम करो, हमारा सैल्यूट है आपको, गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था, अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था। वो सिर्फ एक बात उनको पता थी कि ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है, ये सुसाइड हुआ, ऐसा हुआ, उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी। और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, किसी ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया।
तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है। प्राइमा फैसी वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। तो पहला विषय कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, विषय तो आ गया एक, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी रूल आउट करना है सुसाइड का, वो एक मुद्दा इस जजमेंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें रहती है किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। पहली चीज डायरेक्ट एविडेंस, मैंने देखा, मेरे आंखी के सामने मर्डर हुआ, डायरेक्ट एविडेंस हो गया। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब हम सब बाहर थे, यहां पर मर्डर हुआ और इसमें से एक ही आदमी बाहर आया, तो अभी वो आदमी बताए, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि वो आदमी बताए कि अंदर क्या हुआ, नहीं तो वो खुद हत्या का आरोपी है। और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस आरोपी ने, जो दूसरे सबूत उसको झूठा साबित करते हैं, तब ये एडिशनल लिंक होता है उसको सजा देने के लिए। नॉर्मली इंडिया का जो लॉ कहता है, अच्छी बात है, वो लॉ से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका मिसयूज कैसा करते मैं बताता हूं आज। लॉ कहता है कि एवरी अक्यूज्ड हैज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक किसी के खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता, उसको संविधान का प्रोटेक्शन है कि उसको निर्दोष समझा जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्लियर जब सबूत होते हैं, तो कल दाऊद इब्राहिम आएगा, वो बोलेगा कि आई एम इनोसेंट, इट इज नॉट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो ये नहीं है। तो बस ये इतनी थीन लाइन है, कॉमन मैन को समझ में आती है। बड़े बड़े वकील मिलके और कुछ डिसऑनेस्ट जज इसका मिसयूज करके आरोपी को बचाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते, लाइन वाइन घुमा देते हैं, जिसको स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं, और आरोपी को रिलीफ दे देते हैं। लेकिन भगवान की दया से कई ऐसे ग्रुप है, और इसमें सबसे पहला श्रेय उन सब मीडिया को जाता है जिस समय हम नहीं थे पिक्चर में। इन्हीं लोगों ने उसको खुद के जान पर खेल कर बाहर लाया। उन पर हमले हुए, उनके ऊपर आरोप हुए, उनको तकलीफ हुई, उनको किसी को बॉयकॉट किया गया, किसी को जान की धमकी दी गई, सब हुआ। लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया, आप हंसोगे, इस केस में रिपब्लिकन भारत का काम सबको पता है। वो रोज एक न्यूज चलाते थे, मुंबई की मट्ठा पुलिस, और बार बार आज ये सबूत लाएंगे, वो सबूत लाएंगे। तो बाद में क्या हुआ उनको एक केस में उठा के अरेस्ट कर लिया। उस समय हमारे रशीद खान पठान साहब है, इन्होंने रिट फाइल किया। मैं खुद उसमें इंटरव्यू किया था उनके मैटर में, आपको अवेलेबल मिल जाएगा नेट पे। तो ये चल रहा था, रीजन एक ही था कि किसी भी तरह से आरोपियों को कुछ ना होने पाए। तो ये उन सभी देश के गद्दारों के लिए शर्म की बात है कि कोई भी मामले में आरोपियों को बचाने के लिए इतना बड़ा तंत्र काम करता है, पुलिस हो या तो कोर्ट हो। तो यहां जहां जिन जिन लोगों ने, देखिए सब जज तो बुरे नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर सीबीआई को दिया, तो जो अच्छे जज है उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन इसमें एक जजमेंट गलत भी आया।